आज हम डिस्कशन करेंगे संविधान के बारे में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है संविधान। भाई संविधान कहते किसको है? तो जानते हैं संविधान कहते किसको है? भाई किसी राष्ट्र व सरकार को संचालित व नियंत्रित करने वाले नियम व कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। संग्रह को संविधान कहा जाता है। सिंपल सा मतलब संविधान किसे कहते हैं? किसी राष्ट्र सरकार को संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए जो नियम और कानून का संग्रह होता है उसे संविधान कहते हैं। भाई हमने ये देख लिया। अब ये देखना है भाई संविधान कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम संविधान के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। अगर हम लिखित संविधान के बारे में बात करें तो जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया है उसे लिखित संविधान कहते हैं। और जैसे में भाई भारत, अमेरिका, अगर हम अलिखित संविधान के बारे में और चर्चा करें तो अलिखित संविधान वे संविधान होते हैं जो संविधान सभा द्वारा न बनाकर परंपराओं पर आधारित होते हैं, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, इजराइल, फिर से अलिखित संविधान जो संविधान सभा द्वारा न बनाकर परंपराओं पर आधारित होता है उसे अलिखित संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन और इजराइल। अगर हम संविधान के प्रकार पर अगर चर्चा करें कि संविधान भाई बड़ा संविधान किस देश का है और सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो सबसे बड़ा संविधान और सबसे छोटा संविधान अगर हम सबसे बड़े संविधान के बारे में अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का संविधान है। भारत का संविधान है जिसमें जिसमें 470 से भी ज्यादा आर्टिकल है, ज्यादा आर्टिकल है। अगर हम सबसे छोटे संविधान के बारे में बात करें तो शब्दों के आधार पर नहीं, मतलब आर्टिकल के आधार पर सबसे छोटा जो संविधान है वो है अमेरिका का संविधान, जिसमें सिर्फ 7 ही आर्टिकल है। 7 ही आर्टिकल है। अगर हम यहीं पे शब्दों के आधार पर देखें कि भाई सबसे छोटा कहाँ का है, शब्दों के आधार पर मोनाको का सबसे छोटा है जिसमें 3400 ही शब्द है। अगर हम भाई अमेरिका का देखें इसमें 7 ही आर्टिकल, लेकिन अगर शब्दों की बात करें तो इसमें 7400 शब्द है। अगर हमने तो पहले ये देख लिया भाई सबसे बड़ा संविधान, सबसे छोटा संविधान और शब्दों के आधार पर संविधान। अगर हम बात करें भाई सबसे नया संविधान किस देश का और सबसे पुराना संविधान किस देश का है,
नया संविधान, और सबसे पुराना संविधान। अगर हम सबसे नया संविधान की बात करें तो क्यूबा। क्यूबा क्यूबा देश की संविधान जो है वो 2019 में बनी है। अगर हम सबसे पुराने संविधान के बारे में बात करें तो अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान जो 1789 में बना है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। संविधान सभा। भाई किसी भी देश का अगर संविधान बनाना हो तो पहले हमें तो इकट्ठा होना होगा, लोगों का संग्रह करना होगा कि भाई सब अपने अपने विचार देंगे तब ना बनेगा संविधान। तो इसके लिए भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन किया गया। तो भाई ये होता है कि भाई सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? सबसे पहले मांग किसने की कि भाई संविधान सभा होना चाहिए? तो सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तिलक स्वराज विधेयक में, किसमें? स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। स्वराज विधेयक में, इसका सन है 1895। फिर उसके बाद गांधी जी ने 1922 में कौन सा अधिवेशन होता है? बेलग्राम का अधिवेशन, कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन। बेलग्राम अधिवेशन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। इसमें गांधी जी ने कहा कि भाई भारत का एक संविधान होना चाहिए जो भारत के लोगों द्वारा ही बना जाना चाहिए। फिर औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, औपचारिक रूप से मांग जो वो की थी 1934 में एम.एन. राय ने। एम.एन. राय द्वारा औपचारिक रूप से मांग की गई थी। एम.एन. राय द्वारा औपचारिक, अभी ये जो सबसे पहले मांग की ये अनौपचारिक रूप से मांग की गई थी। फिर उसके बाद गांधी जी ने भी मांग की, फिर औपचारिक रूप से 1934 में मांग की थी जो एम.एन. राय द्वारा मांग की गई थी। फिर उसके बाद 1935 में भी संविधान सभा की मांग की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया गया था। फिर आता है हमारा अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940, जब अंग्रेजों को सभी लोग ने कहा भाई कि हमें संविधान बनाना है और संविधान बनाने के लिए हमें संविधान सभा का गठन करना होगा, तो अंग्रेजों ने कहा भाई आप लोग पहले हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, फिर हम आपको अनुमति देंगे कि भाई संविधान सभा बनाना है कि नहीं। तो इस पर गांधी जी ने इसे दीवार पर लगी जंग कील के समान कहा।
गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जब भारतीय द्वारा अगस्त प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया तो फिर अंग्रेजों द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसमें कहा गया कि भाई अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम आपको संविधान सभा बनाने, तो हम आपको संविधान सभा बनाने के बारे में सोचेंगे। फिर इस सब क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फिर इधर कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, फिर इसे मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया भाई, क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था एक नया राज्य, एक नया देश जैसे पाकिस्तान, लेकिन उन्हें कहा गया था भाई, जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें कहा था कि भाई एक ही संविधान बनेगा, चाहे तुम उस देश का बना लो चाहे इस देश का बना लो, तो इसे इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। फिर समय आया भाई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का समय के बाद भाई सेकेंड वर्ल्ड वार के समय के बाद का जो समय आया तो उसमें फिर ब्रिटेन में चुनाव हुआ। जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ तो जो पहले चर्चिल की सरकार थी, चर्चिल की सरकार थी, वो हार गई। चर्चिल की जो सरकार थी वो हार गई। फिर इसके बाद क्लाइमेट एटली की सरकार बनी। क्लाइमेट एटली ने कहा कि भाई अगर मैं जीत गया तो भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति दे दूंगा। जब इनके जीत जाने पर ही इन्होंने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा। भाई ये होता है कि भाई कैबिनेट मिशन को किसने भेजा, तो क्लाइमेट एटली ने भेजा। अब हम चर्चा करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो भारत में कब आया था 22 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो 22 मार्च 1946 को। और इसे किसने भारत में भेजा था, तो क्लाइमेट एटली ने। इसे भारत में भेजा था। अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसमें 3 सदस्य थे। पहला भाई अगर हम कैबिनेट मिशन के सदस्यों की बात करें तो इसमें 3 सदस्य थे। पहला थे फेविक लॉरेंस,
फैविक लॉरेंस, फिर फैविक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, और क्रिप्स। देखिए फिर से, फैविक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। भाई अगर हम फैविक लॉरेंस की बात करें तो ये जो क्रिप्स मिशन था ये इसके अध्यक्ष थे। और जो इसका गठन हुआ था, क्यों हुआ था कि भाई इसका गठन ही क्यों हुआ, भाई किसी का जब कोई काम नहीं रहेगा तो उसका गठन क्यों होगा। तो इसका गठन, जो कैबिनेट मिशन है, इसका गठन हुआ था भारत में संविधान बनाने के लिए, भारत में संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण, और दूसरा अंतरिम सरकार बनाने के लिए, अंतरिम सरकार बनाने के लिए। अंतरिम सरकार बनाने के लिए। भाई इतना तो पता चला कि भाई अब भारत में संविधान सभा बनेगी। भाई अब तो संविधान सभा बनाने की अनुमति भी मिल गई, तो अब ये भी होता है ना कि संविधान सभा तो बन गया और इसमें मेंबर अब कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए ये हुआ कि भाई 10 लाख लोगों पर, लाख लोगों में एक लोगों को चुना जाएगा। और इसमें जो चुनाव, लोगों को चुनने का जो नतीजा था वो ये था कि भाई ये नहीं था कि जो वयस्क मताधिकार नहीं रहेगा। इसमें ये हुआ कि भाई जो शिक्षित लोग रहेंगे, शिक्षित व अमीर लोग रहेंगे वही सिर्फ चुनाव में वही सिर्फ चुनेंगे संविधान सभा के सदस्यों को। ये हो गया हमारा। तो संविधान सभा में कुल 389 लोगों ने 89 सदस्य थे। 389 सदस्य पाकिस्तान के अलग होने से पहले के थे, ठीक, जिसमें से 289 ये निर्वाचित थे। ये ब्रिटिश प्रांत के थे, ब्रिटिश प्रांत, और प्लस 4, देखिए पहले जो निर्वाचित सदस्य 289 ब्रिटिश प्रांत से। भाई उस समय ब्रिटिश का तो पूरा भारत गुलाम था, तो इसमें से 289 ब्रिटिश प्रांत से आए। और फिर 4 कमिश्नरी, और भाई उसमें 4 कमिश्नरी कौन कौन से थे उसके बारे में देखते हैं हम लोग। पहला दिल्ली, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग, चौथा है भाई अजमेर। 289 और यहाँ 4, और जो आगे बचे थे 93 या देसी रियासतों से थे। ये मनोनीत सदस्य थे, ये जो थे ये मनोनीत सदस्य थे।
अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान सभा थी वो न तो निर्वाचित थी न ही मनोनीत थी, मतलब अगर हम इसे इसकी बात करें अगर, तो जो भारतीय संविधान थी वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों थी। मनोनीत दोनों प्रकार की थी। प्रकार की थी। भाई ये हो गया कि संविधान सभा में लोग कहाँ से आएंगे, तो 10 लाख लोगों में से 1 लोगों का चुनाव होगा। और दूसरा ये हुआ कि भाई चुनाव में मत कौन देगा, तो मत देने के लिए भाई जो शिक्षित वो अमीर लोग ही रहेंगे, वही भाई चुनाव में चुनाव करेंगे। और फिर ये हुआ कि भाई सदस्य कितने चुने गए, तो 389 सदस्य चुने गए, जिसमें से 289 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 कमिश्नरी, जिसमें से दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर, मतलब ये कमिश्नरी थी इस टाइम की। और जो 93 देसी रियासत से मनोनीत किए हुए थे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं संविधान के लिए निर्वाचित का तरीका। अब संविधान सभा में सीटों का विभाजन कैसे हुआ ये देखते हैं। संविधान सभा में सीटों का विभाजन। सीटों का विभाजन अगर हम देखें भाई, संविधान सभा का चुनाव तो हो गया, अब कांग्रेस कितनी सीट पाई और मुस्लिम लीग ने कितना सीट पाया। और तो अगर हम भारतीय संविधान में अगर बात करें तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीट पाया था उसमें 213। और जो मुस्लिम लीग थी मुस्लिम लीग ने 79 सीट पाई हुई थी। और जो सिख थे उन्होंने 4 सीट पाया था। और जो महिलाएं थी भाई, उस समय भी देखिए संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी थी, तो महिलाओं ने 15 सीट पाया। और जो एससी कैटेगरी के जो लोग थे उन्होंने 26। और जो एसटी कैटेगरी के लोग थे, एसटी, उस समय उन्होंने भी 34 सीट पाई थी। अगर हम देखें अगर भारतीय संविधान में सीटों को, तो देखेंगे भाई भारतीय समाज के सभी वर्ग के लोग थे। समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया था। और हम फिर से बात करें तो जो कांग्रेस की सीट थी वो 213 थी, और जो मुस्लिम 79 थी, और जो सिख थे उनकी 4 सीट थे, और जो महिलाएं थे उनकी 15। और हम एसटी की बात करें, एसटी 34 सीट पाई, और जो एसटी थी उन्होंने 26 सीट पाई। और देखा जाए तो भाई संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो महिलाएं थी, सबसे ज्यादा जो महिलाएं थी वो भैया अपने यूपी से आई हुई थी।